राधा जी परी को अपने पास बैठता देखकर कहती हैं, अरे बेटा तुम जाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज भी तो जाना होगा ना तुम्हें। परी पानी का जग टेबल पर रखते हुए कहती है, जी आंटी, पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, इसलिए जब तक आप खाना खा रही हैं तो तब तक के लिए क्या मैं यहाँ पर आपके पास बैठ सकती हूँ। राधा जी परी की बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती हैं और एक निवाला अपने मुंह में डालकर कहती हैं, पारुल के रूम में तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना। उनकी ये बात सुन परी मुस्कुराने लगती है। उससे मुस्कुराता देख राधा जी भी मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या हुआ। फिर परी उन्हें पारुल के रूम की बिखरी हुई हालत से लेकर उसे सही करने की हालत तक की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राधा जी की हंसी ही नहीं रुकती और वो हंसने लगती हैं। फिर वो परी से कहती हैं, ऐसी ही है वो, एकदम झल्ली। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ने गलती से उसे लड़की बना दिया है और हरकतें उसे सारी लड़कों वाली दे दी हैं। फटी जीन्स, बिखरे बाल, वैसे ही लड़ना झगड़ना, किसी से भी उलझ जाना। परी और राधा जी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहन जी खाना खाकर बाहर राधा जी को देखने के लिए आते हैं, पर सामने का नजारा देख वो हैरान रह जाते हैं। हर रोज जब भी वो ठीक इसी तरह बाहर आते थे तो वो अपने सामने एक उदास चेहरा देखते थे, पर आज तो उस चेहरे पर उदासी की जगह एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो वहीं पर खड़े होकर परी और राधा जी को देखने लगते हैं। कुछ ही देर में राधा जी अपना खाना खत्म कर लेती हैं और फिर परी से कहती हैं, चलो बेटा, अब रात और ठंड दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं, तो तुम भी अपने रूम में जाकर आराम करो। परी उनकी बात सुनकर कहती है, जी आंटी। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठ जाती है। राधा जी भी उठकर किचन में चली जाती हैं। परी जैसे ही ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ती है, उसे सामने मोहन जी खड़े दिखाई देते हैं। मोहन जी मुस्कुराकर परी के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा। परी उनकी बात सुन उन्हें देखती है और बोलती है, किस लिए अंकल। मोहन जी परी की बात का कोई जवाब तो नहीं देते, बस इतना ही कहते हैं, यहाँ पर ठंड बहुत है, इसलिए तुम अपने रूम में जाओ। परी उनकी बात पर अपना सिर हाँ में हिलाकर ऊपर चली जाती है। मोहन जी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह पारुल जल्दबाजी में तैयार होकर भागते हुए नीचे आती है तो देखती है कि परी राधा जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ये देखकर पारुल वहीं नीचे बैठकर अपने शूज की लेस बांधते हुए कहती है, चल परी जल्दी कर, आज तो देर हो गई है। तभी विभा भी वहां पर आती हुई कहती है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पारुल बेटा, ये तो तेरा रोज का ही है। आराम से सुबह तक सोती रहती है, फिर अपने रूम का सत्यानाश करके रोज ही कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। पारुल अपनी चाची की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, क्या रोज का है, मैं तो जल्दी उठ जाती, पर वो तो परी की वजह से देर हो गई। मैंने सोचा कि मैं हिलूंगी डुलूंगी तो परी की नींद खराब हो जाएगी, और बेचारी परी को नई जगह में रात को ठीक से नींद भी नहीं आई होगी ना, इसलिए आज सुबह आराम से उठी, वरना मैं तो कब का रेडी हो जाती। पारुल की बात सुनकर राधा जी अपनी जगह से उठकर पारुल के कान खींचते हुए कहती हैं, अच्छा परी की वजह से देर हो गई, पर परी तो सुबह 5:30 बजे ही नीचे आ गई थी, तो फिर तो किसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, परी की या खुद की। राधा जी की बात सुनकर परी और विभाजी मुस्कुराने लगते हैं और पारुल उनसे अपने कान छुड़ाकर उसे सहलाते हुए परी की ओर घूरते हुए देखती है और फिर कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मैं तो किसी के बारे में अच्छा सोच कर ही सोई थी ना इतनी देर, पर मुझे क्या पता था कि अच्छाई करना गुनाह है इस दुनिया में और अच्छाई करने वाला गुनहगार। पारुल की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और विभा कहती है, ड्रामा क्वीन कहीं की। पारुल विभा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, कहीं की नहीं चाची, यहीं की, इसी घर की ड्रामा क्वीन हूँ मैं। फिर वो परी की तरफ देखकर कहती है, अरे तू यहीं पर बैठकर मुस्कुराती रहेगी क्या, अब चल भी, हमें बहुत लेट हो गया है। पारुल की जल्दबाजी देखकर राधा जी महाराज जी को आवाज देती हैं, तो वो बाहर आकर एक प्लेट उनके हाथ में देते हैं। राधा जी उस प्लेट से एक पराठा निकाल कर उसे रोल करके पारुल को देते हुए कहती हैं, ये ले, इसे खाते हुए ही जा। पारुल ये देखकर राधा जी के गले लगते हुए कहती है, आई लव यू माँ। फिर वो परी की तरफ देखती है तो राधा जी उससे कहती हैं, उसकी चिंता मत कर, उसने खा लिया है। ये सुन पारुल परी का हाथ खींचते हुए कहती है, खा लिया है तो खड़ी क्यों है, चल अब। फिर वो परी का हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, बाय माँ, बाय चाची।
पारुल को देखकर विभा और राधा जी मुस्कुराते हुए उन्हें बाय करते हैं। विभा परी को देखते हुए कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है ना परी। राधा जी विभा की बात का जवाब देते हुए कहती हैं, एक दिन में ही बहुत अपनी सी लगने लगी है। फिर विभा राधा जी की तरफ देखती है और हाथ पकड़कर शर्मिंदा होते हुए कहती है, दीदी कल की बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए, वो सब आपका दिल दुखाने के लिए नहीं बोला था मैंने। राधा जी विभा के कंधे पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहती हैं, जानती हूं विभा, और तू भी खुद को तकलीफ देना बंद कर और सब कुछ समय के हाथों पर छोड़ दे। समय सारे घाव भर देता है, सब ठीक हो जाएगा। विभा राधा जी की बात पर सहमति जताते हुए कहती है, आप ठीक कह रही हो दीदी, वैसे बहुत दिन हो गए हैं मैं बच्चों से मिलने नहीं गई, और आज वीर जी का भी ऑफिस में कोई खास काम नहीं है, तो मैं माँ के यहाँ चली जाऊं। विभा और राजवीर के 2 जुड़वा बच्चे हैं, विवान और विद्या, जो 14 साल के हैं और अपनी नानी के यहाँ से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। राधा जी विभा से कहती है, हाँ विभा, तुम कुछ दिन के लिए चली जाओ, बच्चे भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। विभा खुश होती हुए कहती है, दीदी मैं और वीर थोड़ी ही देर में निकल जाएंगे फिर। राधा जी अपना सर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कॉलेज में परी और पारुल एक एक कर अपनी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। ऐसे ही उनका पूरा दिन निकल जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो दोनों घर के लिए निकलते हैं, पर जैसे ही परी और पारुल कॉलेज से बाहर आते हैं, पारुल का फोन रिंग करने लगता है। पारुल फोन पर बात करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बात कर वो परी के पास आकर कहती है, परी मेरी स्कूल फ्रेंड अवनी यहाँ शिमला आई हुई है, तो मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। तो क्या है ना कि स्कूल के बाद उसकी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई थी, तो वो आज यहाँ आई हुई है। तो तू एक काम कर, मेरी स्कूटी लेकर घर चली जा, और मुझे लेने तो वो वैसे भी आने वाली है। ये बोल पारुल परी की तरफ चाबी बढ़ा देती है। परी स्कूटी की चाबी लेते हुए पारुल से कहती है, ठीक है, पर तू घर जल्दी आ जाना। ये बोल वो स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। परी थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाती है। घर पर राधा जी बाहर लिविंग रूम में बैठी होती हैं, तभी परी अंदर आ जाती है। राधा जी परी को अकेले आते देखकर उससे पूछती हैं, परी तुम अकेली आ रही हो, पारुल कहाँ है बेटा? परी राधा जी के पास आकर कहती है, वो आंटी पारुल की कोई स्कूल फ्रेंड यहाँ शिमला आई हुई है, तो वो उससे मिलने चली गई, शाम तक आ जाएगी। परी की बात सुनकर राधा जी कहती हैं, अच्छा, जरूर अवनी आई होगी, और अगर अवनी आई है तो तब तो वो रात होने से पहले नहीं आ पाएगी। फिर वो परी से कहती हैं, परी तुम थक गई होगी, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। परी फ्रेश होकर चेंज कर थोड़ी देर में ही नीचे आ जाती है। वो राधा जी को किचन में देखकर उनके साथ वहीं चली जाती है। तभी दादू और दादी बाहर आते हैं और राधा जी से कहते हैं, बड़ी बहू, आज हरीश के यहाँ कीर्तन मंडली आ रही है, तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं और सीधे सुबह ही आएंगे। राधा जी उनकी बात सुनकर कहती है, जी पिताजी, आप दोनों आराम से जाइए। दादू अपना मफलर ठीक करते हुए कहते हैं, हाँ बेटा। फिर वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। तभी परी राधा जी से कहती है, दादू दादी मंदिर जा रहे हैं क्या? राधा जी चाय का बर्तन गैस से निकालते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, वो उनके दोस्त है ना, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। फिर राधा जी चाय बर्तन में डालकर कहती हैं, परी तुम ये चाय लेकर बाहर जाओ, तब तक मैं आती हूँ। राधा जी की बात मानकर परी दोनों कप एक ट्रे में रखकर किचन से बाहर चली जाती है। परी बाहर आकर बैठी ही थी कि तभी राधा जी जल्दबाजी में किचन से बाहर आती हैं और परी से कहती हैं, परी मुझे अभी बाजार जाना पड़ेगा, घर का कुछ सामान लाना है जिसके बारे में मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। तो तुम कुछ देर घर में अकेली परेशान तो नहीं होगी ना? परी राधा जी की बात सुनकर कहती है, नहीं आंटी जी, आप जाइए। राधा जी परी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो महाराज जी से कह देना, ठीक है? परी उनकी बात सुनकर कहती है, जी। फिर राधा जी अपने कमरे की तरफ जाती हैं। तभी वो पीछे मुड़कर परी को देखती हैं, जो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी। ये देखकर राधा जी अपनी शॉल निकाल कर परी के पास आकर वो शॉल उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहती हैं, ठंड बहुत है बेटा, बिना शॉल या स्वेटर के बाहर मत आया कर। परी ये देखकर कहती है,
अरे आंटी, मैं रूम से लेकर आ जाऊंगी। राधा जी परी को अच्छे से शॉल से कवर करते हुए कहती हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ, तो वहीं से दूसरी शॉल ले लूंगी। ये बोलकर राधा जी अपने कमरे में जाकर अपने लिए दूसरी शॉल और अपना पर्स लेकर बाहर आ जाती हैं और परी से कहती हैं, परी बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? परी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर में महाराज जी परी को दूसरी चाय देते हुए कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई होगी ना, तो ये लो, गर्मा गर्म चाय लो और आराम से बैठकर इसे पी लो। परी महाराज जी को देखकर कहती है, थैंक यू महाराज जी, और उनसे वो चाय का कप लेते हुए वहीं सोफे पर अपनी किताब खोलकर बैठ जाती है। पढ़ते पढ़ते परी को टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसे ध्यान आता है तो वो देखती है कि बाहर अंधेरा हो गया है। परी ये देखकर जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। ये देखकर परी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। महाराज जी हाथ में एक मोमबत्ती जलाए बाहर आते हैं और उसे वहीं टेबल पर रखते हुए कहते हैं, बिटिया, शायद कोई तार हिल गया है, हम अभी देख कर आते हैं, पर तुम अंधेरे में डरोगी तो नहीं ना? परी महाराज जी की बात सुनकर उनसे कहती है, नहीं महाराज जी, आप जाकर देख लीजिए कि वायर में क्या प्रॉब्लम है, तब तक मैं यहीं पर हूँ। परी की बात सुनकर महाराज जी अपनी टॉर्च जलाकर वहां से चले जाते हैं, पर परी वहीं पर खड़ी रहती है। उस कैंडल की भी बहुत कम रोशनी हो रही थी। परी घर के दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी होती है कि तभी कोई दरवाजे से अंदर आता है और परी को पीछे से हक कर लेता है। वो जिसने परी को हक किया हुआ था, वो अपनी चिन परी के कंधे पर रखकर कहता है, आई मिस यू सो मच यार। तो कौन है ये जिसने परी को ऐसे हक कर लिया, और अब परी क्या करेगी? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।